जय हिंद साथियों, चलिए यहाँ पे जो सेकंड शिफ्ट का साइंस का आप लोग भी अगर साइंस के सवालों का जवाब दे के आया है तो चलिए फटाफट हम लोग इसका आंसर जानते हैं। जिसमें 80 ऑब्जेक्टिव था, मिला आपको 40 में आप लोग कितना सही किए। चलिए फटाफट स्कोर जानते हैं। और ये लास्ट वाला पेपर था, ये लास्ट वाला पेपर, अगर यह पेपर आपका अच्छा गया तो मानिए कि बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। फर्स्ट डिवीजन तो आना ही है अगर यह पेपर अच्छा गया है तो। चलिए तो साइंस के जितने सवाल थे सबका हम लोग करेक्ट आंसर जानने वाले हैं। चलिए सवाल नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं और 1 नंबर सवाल का भी आंसर जानते हैं। सभी सवालों को देखेंगे, लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए साथियों, जय श्री गणेश कीजिए। सवाल नंबर 1 है, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या है? तो दूर बिंदु अनंत हो जाएगा। ये लड्डू जैसे सवाल है, जितना गर्म समोसा खाने में मजा नहीं आएगा उतना ही सवाल को बनाने में मजा आएगा। चलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत है। सवाल नंबर 2 को देख लेते हैं। सवाल नंबर 2 देखिए साथियों, सवाल नंबर 2 बहुत ही लाजवाब सवाल है। दो किसी बिंब की प्रतिबिंब आवर्धन क्षमता ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक किसका होता है? अवतल का। तो अवतल में हमेशा वास्तविक और उल्टा बनता है, वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन नंबर डी लगाया तो साथियों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देख लेते हैं अगला सवाल। भाई साहब गरम जलेबी है। चलिए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? बच्चा को याद है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। ऑप्शन नंबर बी लगाया तो आपका बिल्कुल सही है। चलिए सवाल नंबर 4 को देखते हैं। एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, तो लंबवत है अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ऑप्शन नंबर बी लगाया तो साथियों आपका बिल्कुल सही है। चलिए सवाल नंबर 5 को देख लेते हैं। चलिए आप लोग मिलाते चलिए कि आप लोग कितना सही करके आए हैं और कितना सही हो रहा है आप लोगों का। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग यानी वर्ण अधिक प्रकीर्णित होता है? तो सबसे ज्यादा तो बैगनी होगा, बैगनी ऑप्शन में नहीं है तो नीला ऑप्शन लगाया तो आपका बिल्कुल सही है। वायु अभिसारित लेंस है। अभिसारी लेंस कौन है? तो अभिसारी लेंस हो जाएगा कौन साथियों? BC हो जाएगा उत्तल। अगला, एक अवतल दर्पण का निचला भाग टूटा हुआ तो प्रतिबिंब क्या होगा? प्रतिबिंब सीधा बनेगा, आधा बनेगा, इनमें से कोई नहीं, प्रतिबिंब सीधा बनेगा। साथियों ऑप्शन नंबर 7 का ए लगाया तो आपका बिल्कुल सही है। चलिए सवाल नंबर 8 को देख लेते हैं। ये सवाल मैंने क्लास में भी बोला था कि ये सवाल छपेगा और सेम टू सेम छप गया। जब प्रकाश किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो अविलंब की ओर मुड़ेगी, अविलंब से दूर भागी, अविलंब की ओर मुड़ेगी। बिल्कुल सही है, ताली बजा दीजिए सभी। चलिए अगला सवाल है, बहुत ही लाजवाब सवाल है, बहुत ही लाजवाब सवाल है। फोकस दूरी दिया इसका कितना? एफ दिया है, एफ का मान 10 सेंटीमीटर था। आवर्धन इसके द्वारा कह रहा है कि अवतल दर्पण द्वारा आवर्धन धनात्मक होगा। कितना हो जाएगा इसका? धनात्मक होगा। चलिए इसका आंसर हो जाएगा, और फोकस दूरी दिया है तो यहाँ एफ का मान दिया अर्थात आर निकालिएगा तो 2f हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका साथियों बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल, फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण की आवर्धन क्षमता घटती है। बिल्कुल बी आंसर हो जाएगा। जब स्थिर विद्युत जल संयंत्र में ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, कौन करता है? तो स्थितिज ऊर्जा को, नाभिकीय ऊर्जा को, तापकीय ऊर्जा को, स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। 11 का सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल ही बहुत ही लाजवाब और बहुत ही जानदार सवाल है। देखिए यहाँ पे समझने वाला सवाल है, इसको समझ के बनाएंगे तो आपका सही जाएगा। चलिए देख लेते हैं कि तांबे के तार के आयताकार कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करा दिया जाता है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा परिभ्रमण के पश्चात क्या हो जाएगा? तो 1/4। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल भी देख लेते हैं। अगला सवाल है, एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती हुई चींटी की प्रतिबिंब सीधा और घटा रहा है तो चींटी की गति की दिशा होगा फोकस से वक्रता केंद्र की ओर, फोकस से ध्रुव की ओर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर फोकस से ध्रुव की ओर बी हो जाएगा। चलिए प्यारे मित्रों अगला सवाल देख लेते हैं। बहुत ही लाजवाब सवाल है। आंख के में लेंस का वक्रता त्रिज्या कौन नियंत्रित करता है? तो नियंत्रित कौन करता है? आँख के जो इसकी वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करने का काम करता है पक्षमावी मांसपेशियां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण साथियों लगाया तो आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रतिरोध का मात्रक, बहुत ही लाजवाब सवाल है। इसका मात्रक ओम लगाया तो आपका बिल्कुल सही है, 100% सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए साथियों अगला सवाल देख लेते हैं। पवन विद्युत क्षेत्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? 150 किलोमीटर पर घंटा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विभक्त विलय प्रयुक्त होता है डीसी मोटर में। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर कण की गति क्या होती है? इलेक्ट्रॉन कण की गति होती है। ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते। चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल भी देखते हैं, बहुत ही लाजवाब सवाल है। घरेलू विद्युत परिपथ में प्रतिवर्ती धारा का मान 220 हर्ट्ज होता है, HZ बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? किसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा? तारपीन का, बेंजीन का, पानी का, किरोसिन का? बेंजीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला सवाल भी मैंने कहा था एग्जाम में छपेगा कि प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा होता है। तो प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, 5 सतहों से घिरा होता है। और कितने आयताकार सतह होते हैं? तो 3। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो कितने सतहों से? तो 5 सतहों से घिरा होता है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? तो किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक होता है, शक्ति का मात्रक नहीं होता है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। चलिए प्यारे मित्रों, बहुत ही लाजवाब सवाल था। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक होता है। अगला, मानव की आंख में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो यह पुतली नियंत्रित करता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला चैप्टर भी आप लोग यहाँ इस ज्योग्राफी में पढ़े होइएगा और साइंस में भी ये चैप्टर का वर्णन है। कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? नाभिकीय ऊर्जा स्रोत, जैव या भूतापीय? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा, बी नंबर। किसी में कोष में इलेक्ट्रॉनों की इलेक्ट्रॉनिक अधिकतम संख्या होती है 2n², बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन है? तो ब्यूटेन, बिल्कुल सही आंसर है। देखिए अगला सवाल बहुत ही लाजवाब सवाल है। किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो भाई साहब सोडियम का गलनांक सबसे कम होता है, इसीलिए इसको किरोसिन में रखा जाता है। सोने की परमाणु संख्या 89 हो जाएगी, 80 नहीं, 80 पारा Hg का होता है, 89 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन लवण है? लवण कौन है? तो K2SO4, बिल्कुल सही आंसर है। प्यारे मित्रों अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जैलिक अम्ल किस में पाया जाता है? टमाटर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 33 का आप लोग ए लगाया तो बिल्कुल सही है। प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 में, इसमें 7 संयोजन बंधन होते हैं, 8 संयोजन या 9, तो बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला, ओजोन परत हानिकारक परावैंगनी किरणों को रोकता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 35 का सी लगाया तो साथियों आपका बिल्कुल 100% सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भाई साहब, इस क्वेश्चन को मैंने गजब लेवल के समझाया था, सभी बच्चों को कंप्लीट भी कराया था। कहा था कि ये सवाल VVI और पूछेगा किया गया है। दिल खुश हो गया कि बच्चे के द्वारा सही लगाया गया है। चलिए कौन सा अधातु पूछा है? तो भाई साहब ब्रोमीन, तरल अवस्था में रहता है ब्रोमीन। इसके लिए भी ताली बजा दीजिए जोरदार सब। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, बस शांत हो जाइए। अगला सवाल बढ़ते हैं। निम्न में कौन उपधातु है? कौन उपधातु है? तो बिल्कुल AS हो जाएगा, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सब क्या है? सब अपधातु। डी भी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए यहाँ पे गलत कर लिया गया है, CaCO3 को तोड़ा है तो CaO + CO2 है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया होगा साथियों, ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ सवाल अगला, निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित है? तो समीकरण बी बिल्कुल संतुलित आंसर है, बिल्कुल बी सही है। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है? अम्ल वर्षा किस औद्योगिक क्षेत्र में होती है? तो किसके कारण होता है? देखिए सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अम्ल जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करता है, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला पूछ रहा है दुर्बल अम्ल, HCl, तो भाई साहब प्रबल अम्ल है, आंसर ये नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला, सिल्वर आयोडाइड का रंग उजला होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? भाई साहब ये बच्चा सही मारा होगा, हीरा है, बिल्कुल हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। चलिए इस सवाल को लगभग सभी बच्चों ने सही लगाया हुआ। इस पे एक कथन मुझे याद आ गया, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तुम्हारो, बोलो सियापति रामचंद्र की। इसका आंसर हो जाएगा हीरा, सी। चलिए अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल पूछा जा रहा है, कार्बन के अपरूपों की संख्या 3 हो जाएगा, डी आंसर नहीं होगा, 4 नहीं होता। जिंक ब्लेड किसका अयस्क होता है? तो जिंक का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नाइट्रोजन में परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? तो 3 आबंध होते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए साथियों अगला सवाल देख लेते हैं। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्काइन का CnH2n-2 होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आवर्त सारणी में किसी समूह में तत्वों की संयोजकता समान होती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। शराब बनाने में हम लोग एथेनॉल का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए साथियों, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जो मुझे विश करता हूं कि जो चैनल को सब्सक्राइब करें उनका फर्स्ट डिवीजन आए, और माता रानी से विनती है कि ये पेपर सबका बहुत ही बेटर जाए, बहुत ही अच्छा जाए। आवर्त सारणी में तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या 18 होती है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सिलिकॉन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर। भाई साहब इसके लिए भी ताली बजा दिया जाए। सौर सेल में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। बस शांत हो जाइए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 होता है? 10, 7, 7, 17, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 53 का सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं। डिलोनियम किस धातु का अयस्क होता है? तो TNSN का हो जाएगा। अगला, सोडियम
फॉस्फेट का अनुसूत्र क्या होता है? सोडियम फॉस्फेट। तो Na2PO4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों, डी हो जाएगा। वृक्क की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या बोला जाता है? नेफ्रॉन। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसके लिए भी ताली बजा दिया जाए। प्यारे मित्रों, अगला सवाल देख लेते हैं। पौधे में वायवीय भागों में स्टोमेटा क्या करता है? स्टोमेटा द्वारा वाष्प के निष्कासन को वाष्पोत्सर्जन करते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगला बाघ उपभोक्ता है, किस प्रकार का उपभोक्ता है? तो तृतीय तो उपभोक्ता का उदाहरण ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मानव का उद्भव कहाँ माना जाता है? भाई साहब गलत मार लिया, मानव का उद्भव अफ्रीका है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्रमाकुचन गति कहाँ होती है? तो छोटी आंत में होती है, ऑप्शन नंबर डी। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तिलचट्टा या तितली में पाया जाता है, सॉरी तितली में पाया जाता है। अगला देखिए, अगला सवाल देख लेते हैं, बहुत ही लाजवाब सवाल है। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। मानव में ऑटोसोम यानी क्रोमोसोम की संख्या 23 जुड़ा होती है। बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण का दृश्य भाग स्पेक्ट्रम का कौन सा प्रभावी रंग होता है? तो लाल और हरा, दृश्य भाग में ना हरा ही बढ़ता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओजोन का अवक्षय करता है, कौन करता है? तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब नहीं होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते। चलिए प्यारे मित्रों, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किस जीवों में अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है? तो ईस्ट हो जाएगा साथियों, ईस्ट मारे तो आपका बिल्कुल सही है, अमीबा नहीं होगा। पादप हार्मोन का उदाहरण है, पादप हार्मोन का उदाहरण कौन है? तो TSH या CSH या IIA यहाँ पे हो जाएगा। देखिए पादप हार्मोन कौन है, इसका शॉर्ट फॉर्म दिया गया है, आप लोग देख लीजिए कि पादप हार्मोन, इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए ये इसका आंसर हो जाएगा ACTH। आलू का काई का परिवर्धन होता है, किसके द्वारा होता है? तो जड़ों के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। हाइड्रीला पाया जाता है, तो जल में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्वस्थ व्यक्ति के सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 120, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला उभयलिंगी जीव का उदाहरण है, उभयलिंगी जीव का उदाहरण कौन है? हाइड्रा, मनुष्य, बकरी, मछली। उभयलिंगी हाइड्रा, बिल्कुल सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मछली का श्वसन अंग क्या होता है? गिल्स होता है, बिल्कुल सही है। वृक्क सहायता प्रदान करता है, उत्सर्जन में सहायता प्रदान करता है साथियों, ऑप्शन हो जाएगा सी। प्रकाश संश्लेषण होता है, केवल दिन में होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए प्यारे मित्रों, अगला सवाल देख लेते हैं। सिनेप्सिक्स नर्व्स कहाँ पाया जाता है? तो सिनेप्सिक्स नर्व्स कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो सबसे तेज हृदय धड़कन चूहा का होता है, बिल्कुल सी आंसर, बिल्कुल सही है। एक कोशिकीय ईंधन में कोशिकीय ईंधन कौन सा है? कोशिकीय ईंधन कौन सा है? प्रोटीन, वसा, ग्लूकोज, ग्लूकोज हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। ATP विस्फोट में कितनी संख्या होती है? तो इसका 2 हो जाएगा। अगला मनुष्य एक उत्सर्जी अंग नहीं है, मनुष्य का कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? तो उत्सर्जी अंग नहीं है त्वचा उत्सर्जी अंग नहीं होगा। अग्न्याशय, फेफड़ा, वृक्क उत्सर्जी अंग नहीं है। चलिए अगला, सबसे छोटी अंतःस्राव ग्रंथि कौन सा है? एड्रिनल ग्रंथि, बिल्कुल सही है, 80 का ए आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला सब्जेक्टिव सवाल भी बहुत ही आसान था। चलिए अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए माता रानी से विश करता हूँ, आप सबका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। प्लीज़ अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत अधिक मोटिवेट करता है, ठीक है? तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी सब्सक्राइब से ही मुझे वीडियो बनाने का बहुत अधिक मन करता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।